प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आज बिहार के बारे में संतोष मलिक जी की कुछ चिंताएं, उनकी जो रणनीति है बिहार के बारे में क्या रिपोर्ट है वो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूँगा। फिलहाल आपको मालूम है बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इसी साल के अंत में, यानी तकरीबन सितंबर अक्टूबर में होने हैं। उसकी तैयारी वहाँ चल रही है। अभी उसी का जो कुछ जायज़ा लिया है संतोष मलिक जी ने। मतदाता जागृति संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्षा हैं संतोष मलिक जी, और उन्होंने जो जायज़ा लिया वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। संतोष मलिक जी ने बताया है कि प्रधानमंत्री महोदय का दौरा है 24 तारीख को, यानी 24 अप्रैल को बिहार का, और उससे पहले वहाँ जो तैयारियाँ चल रही हैं, क्योंकि ये चुनाव अब की बार जो बिहार का चुनाव वो पहले वाले चुनाव जैसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल अलग है। वहाँ क्या होगा किसी को भी अभी तक अंदाज़ा नहीं है। हालांकि फ़िलहाल जो सिचुएशन नज़र आ रही है उसमें एनडीए धीरे धीरे कमज़ोर होता दिख रहा है, टूटता हुआ दिख रहा है, बिखरता हुआ दिख रहा है। लेकिन इंडिया गठबंधन इसके अपोजिट में वो धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। इंडिया गठबंधन की आज की जो तारीख में जो हवा है वो बेटर लग रही है एनडीए के मुकाबले। और अब प्रधानमंत्री महोदय जा रहे हैं वहाँ पर। आपको मालूम है जेडीयू के साथ इनके रिश्ते, उनको खुद को पता नहीं कि कैसे रहेंगे। हालांकि अब जेडीयू का केवल नीतीश के ऊपर भरोसे की ज़रूरत नहीं है उनको। उन्होंने जेडीयू के ही दो आदमियों को अपने पाले में कर रखा है, यानी हैं तो वो जेडीयू के ही, लेकिन वो एक किस्म से इन्हीं की बात सुनते हैं, गृह मंत्री या प्रधानमंत्री की। तो मुझे लग नहीं रहा है कि जेडीयू की तरफ से अब नीतीश कुमार का वो रौब रहेगा या वो रुतबा रहेगा। लगता है इसमें नीतीश कुमार की राजनीति ख़त्म भी हो जाए। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान ये राजनीति ख़त्म भी हो सकती है, क्योंकि जिस तरीके से उनका एक पलटू राम का एक इमेज जो बनी हुई है। अब आपको मालूम है दिसंबर 2024 से जनवरी फरवरी में बिल्कुल ये लग रहा था कि नीतीश कुमार पलटी मार के इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे, यानी इनसे सरकार अपनी ख़त्म करके बीजेपी के साथ ख़त्म करके आरजेडी के साथ बनाएंगे। ये पूरा माहौल ऐसा बनता हुआ दिखाई दिया था। मकर संक्रांति के बाद ये पूरा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि अब किसी भी टाइम नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, लेकिन वो अभी तक बरकरार हैं। लेकिन उनका आधा मन इधर है आधा उधर है। अभी भी बीच बीच में बीजेपी नेताओं के साथ उनके रिश्ते ऐसे देखे गए हैं। किसी प्रोग्राम में प्रधानमंत्री आए हैं वो नहीं आते हैं, या ये दिल्ली आते हैं मिलकर नहीं जाते, ऐसे ऐसे कुछ चल रहा है। लेकिन वो रुतबा अब नीतीश कुमार का भी नहीं है। बेशक नीतीश कुमार ने अपने बेटे को भी उतार रखा मैदान में, बेटे ने राजनीति ज्वाइन नहीं की है, लेकिन इनकी तरफ से फिलहाल वो ज़रूर जनता में जा रहा है। और इधर से अब प्रधानमंत्री महोदय जाएंगे तो 600 रथों की तैयारी कर रखी इन्होंने। उनके उप मुख्यमंत्री का बयान था 600 रथ, यानी हर हलके में रथ से उनका प्रचार होगा। बहुत मतलब इनके देखिए पैसे की कोई कमी नहीं है बीजेपी के पास। मतलब मैं समझता हूँ देश का आधा पैसा इन्होंने इकट्ठा करके रखा है, और अब वो पूरी तरह से झोंक रहे हैं। तेजस्वी यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बल्कि उन्होंने कहा भी है कि सरकारी पैसे का पूरा दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी मशीनरी का पूरा दुरुपयोग हो रहा है। ये बताया उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन अब रोकेगा कौन उनको? वर्तमान सरकार, चाहे वो केंद्र में बैठी है या वहाँ है, ये सब तानाशाही से काम कर रहे हैं। इन्हें कोई सवाल करता है इनसे तो उसके खिलाफ ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स को लगा देते हैं। वो हथियार हैं इनके, उनको लगा देते हैं। तो फिलहाल जो ये वक्फ बिल पास हुआ था, लोकसभा से हुआ, राज्यसभा से हुआ, उसके बाद महामहिम राष्ट्रपति महोदया से भी मंजूरी मिल गई है। उसके बाद से एनडीए में रिश्ते काफ़ी ख़राब हैं। हालांकि एनडीए के जो सहयोगी हैं मजबूरी में उन्होंने बिल को पास कराया है, चाहते नहीं थे वो, मजबूरी में कराया है। लेकिन अब वो मजबूरी कब तक रहेगी, कब तक वो चुप रहेंगे, ये अभी कहना मुश्किल है। एक तो जो रामविलास पासवान के जो भाई हैं छोटे पशुपति, वो तो इनको छोड़ के चले गए, ओपनली ऐलान कर दिया उन्होंने, वो इंडिया गठबंधन ज्वाइन कर चुके हैं। उसके बाद उनके भतीजे यानी चिराग पासवान, उनका भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये वक्फ बोर्ड बिल के बाद में काफ़ी लोग उनके साथी इस्तीफा देकर चले गए हैं। तो एक किस्म से उधर मांझी का भी डबल माइंडेड है, जीतन राम मांझी। तो अभी फ़िलहाल एनडीए के भविष्य का कुछ कहा नहीं जा सकता है, किस तरफ ऊँट बैठेगा, किस करवट ऊँट बैठेगा। एनडीए अब इस वक्त के जो हालात हैं आज के, वो एनडीए लगातार कमज़ोर हो रहा है, इंडिया गठबंधन लगातार मजबूत हो रहा है। और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं माहौल ये इसी किस्म का होता जा रहा है। उधर कांग्रेस से तेजस्वी यादव खुद दिल्ली में मिल के गए हैं 15 अप्रैल को। 17 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की वहाँ पटना में मीटिंग हुई है।
और राहुल गांधी ने बिल्कुल साफ तौर पर कह दिया है, उसका मकसद पीछे से उनका सिर्फ यही है कि बीजेपी को कैसे भी बाहर करना है। उन्होंने ये कह दिया कि हमारे हिस्से में जो सीटें हम प्लान कर रहे हैं हम उसको भी और कम कर लेंगे। वो तेजस्वी यादव को पूरी तरह से बढ़ावा दे रहे हैं और सीएम फेस भी उन्हीं को बना दिया है उन्होंने। यानी इंडिया गठबंधन की तरफ से सीएम फेस तेजस्वी यादव, जो लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, वो सीएम फेस होंगे। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। ये राहुल गांधी ने खुल के घोषणा कर दी है कि हम बिल्कुल दखल नहीं देंगे, आप अपनी रणनीति बनाइए पूरी तरह से और इसमें कामयाबी हासिल कीजिए। पूरी तरह से कांग्रेस का समर्थन है उसके साथ। तो अब नीतीश का, हालांकि लग रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले नीतीश पलटी मारेंगे, लेकिन अब पलटी मारते हैं तो नीतीश की इंडिया में कोई जगह होगी या नहीं होगी, इसके बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अब वो अपना इंप्रेशन काफ़ी ख़राब कर चुके हैं। और ललन सिंह जो जेडीयू के ही हैं लेकिन वो बीजेपी की गोद में बैठे हैं, दूसरे संजय झा कार्यवाहक जिसको अध्यक्ष बना रखा है, ये दोनों बीजेपी की गोद में बैठे हैं। तो जेडीयू का वैसे भी नीतीश के हाथ से मामला स्लिप होता नजर आ रहा है। तो अब आने वाले समय में जैसे प्रधानमंत्री महोदय का दौरा होगा और उसके फिर 2-4 दिन बाद का इसका क्या इफेक्ट होगा, वो अभी समय के गर्भ में है, इसका देखने को मिलेगा। ये लोग कोशिश पूरी करेंगे, पैसा बहुत है इनके पास, पैसा बहाएंगे ये, लेकिन हालात सुधरेंगे अब इसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि लगातार फिलहाल एनडीए रोज कमज़ोर हो रहा है, इंडिया गठबंधन मजबूत हो रहा है। तो अब देखते हैं आने वाले समय में ये नीतीश कुमार का क्या रुख रहता है, उनके सहयोगी जो हैं, ये उनके जो पार्टी के ललन और संजय झा, इनका क्या रुख रहता है, और उधर इंडिया गठबंधन में और आगे क्या क्या मतलब मजबूती आती है, ये सब इसके ऊपर डिपेंड है। तो हमें आने वाले करीब करीब 1 हफ्ते में इनके रिश्तों के बारे में काफ़ी कुछ तस्वीर साफ हो जाएगी। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।